तरीके से ब्लूप्रिंट आते रहेंगे, आप उन्हें पढ़ते रहना, आते रहेंगे जाते रहेंगे, बस यही आपके लिए एक पढ़ने का मौका वो भी चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, आप भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर से एमपी बोर्ड की तरफ से कुछ ऐसा किया जाता है जो छात्रों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार एमपी बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है, बार बार लगातार वही गलती कर रहा है, जो पहले बोलता है उसके बाद उसे रिपीट कर देता है। लेकिन मुझे इस बार लगता है कि खुद एमपी बोर्ड नहीं चाहता कि इस बार एमपी बोर्ड के छात्रों का रिजल्ट अच्छा बने। इसी वजह से तो वो बार बार ब्लूप्रिंट में इतने बड़े बड़े चेंजेस कर रहा है, जो कि एक स्टूडेंट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। हम सभी समझते हैं और सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में सभी लोगों को दिक्कतें हुई हैं, लेकिन इस तरह की दिक्कत एक छात्रों को देना एक मानसिक तौर पर उसे कमजोर करना ही है। हम सभी समझते हैं इस कोरोना काल में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी नियम, जो भी कानून बनाए थे वो देश के सर्वोपरि के लिए थे, लेकिन अब जो एमपी बोर्ड कर रहा है वो किसके हित के लिए है? आप एमपी बोर्ड किसके लिए बनाया गया है? एक छात्रों के लिए बनाया गया है। जो आप ये पॉइंट में कर रहे हैं, छात्रों को ध्यान में रखकर बिल्कुल भी आप उस काम को नहीं कर रहे हैं। आपको जिस काम के लिए लगाया गया है आप वो काम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एक तरफ इस तरह ऐसे ब्लूप्रिंट जारी करते हैं, उस बार आप बोल रहे हैं कि जो आपका रिड्यूस सिलेबस हुआ था उसमें ही आप ऐड कर दिया इस नए ब्लूप्रिंट में। आपने बोला था कि पहले इसमें आएगा जो आपका पुराना पैटर्न ही रहेगा, लेकिन आप इस तरीके से पुराना पैटर्न दो, लेकिन उसमें रिड्यूस सिलेबस जो आपका हटाया गया सिलेबस है उसे भी ऐड क्यों किया जा रहा है इसमें? मुझे लगता है कि इस बार खुद एमपी बोर्ड चाहता है कि एमपी बोर्ड के छात्रों का रिजल्ट खराब हो, तभी तो वो इस तरीके से फालतू के इस तरीके का काम कर रहा है कि वो खुद सोच रहा है कि मुझे इस बार एमपी बोर्ड के छात्रों का रिजल्ट बिगाड़ना। अब आप लोगों को, आप सभी छात्रों को अब यह सोचना होगा कि अब हमें ही कुछ करना होगा। इसलिए आप लोग खामोश क्यों बैठे हो? अभी तक इतने बार उन्होंने ब्लूप्रिंट जारी किया, आपने कुछ बोला? कभी भी आपने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अब वो समय आ चुका है आपको बोलने का। तो आप लोग अब जाइए और ट्विटर पर जाइए, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उस पर रिट्वीट कीजिए, ट्वीट कीजिए उन सभी को, क्योंकि बहुत हो गया। अब मुझे नहीं पता कि ये वाला भी जो ब्लूप्रिंट आया है वो बचेगा या नहीं है, जिससे भी डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ भी कर देता है एमपी बोर्ड, तो कभी कुछ पता ही नहीं चलता क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन अब आप लोगों को भी सोचना है यार, बहुत हो गया, इससे ज्यादा अब नहीं, इससे अब ज्यादा होगा, ये सिर से पानी मतलब कि ऊपर जा चुका है। अब आप सभी लोग आइए, आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, सभी लोग ट्विटर पे आइए, एमपी बोर्ड को ट्वीट कीजिए, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को ट्वीट कीजिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्रेशन को ट्वीट कीजिए, जी न्यूज को ट्वीट कीजिए, द ललन टॉप को ट्वीट कीजिए, जितने भी हैं मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सभी लोगों को एक बार ट्वीट कीजिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर आपका रिजल्ट खराब हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी आपके पास वक्त है, आप इस वक्त पर अगर चेत जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी आपका एग्जाम का शेड्यूल जारी किया गया है, वो भी शेड्यूल हटा दिया जाएगा या फिर पोस्टपोन कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपका जो ब्लूप्रिंट आया है उसे मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन समझाने उसमें क्या है, आपका जो हटाया गया पैटर्न था उसे भी इसमें ऐड किया जाता है। तो इसलिए अब आपको खुद सोचना पड़ेगा यार ये क्या चल रहा है। इसलिए आप सभी लोग आइए ट्विटर पर आइए, ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए, तभी आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि एमपी बोर्ड तो आप खुद कुछ करने वाला नहीं है, आप सिर्फ आप लोगों को ही करना होगा, आप लोगों को ही सोचना होगा, आपके ही भविष्य का सवाल है, क्योंकि 10वीं 12वीं सिर्फ एक बार आती है दोस्तों, आपकी एक बार ही परीक्षा देते हो। अगर इसमें भी अगर आपका कुछ भी रिजल्ट खराब होता है तो यह सिर्फ आप पर ब्लेम होगा, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की, ना कि एमपी बोर्ड की तरफ से कुछ ऐसा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड पे ना तो आपके पेरेंट ब्लेम करेंगे कि हाँ उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि वो ही यही बोलेंगे कि आप लोगों ने पढ़ाया तो आप लोग पढ़िए ना, आप एमपी बोर्ड पे क्यों दोष दे रहे हो। तो आप लोगों का भी सोचना होगा कि हाँ अभी कुछ नहीं हुआ, जो ब्लूप्रिंट आया उसे हम हटवा सकते हैं। तो इसलिए आपको खुद को कोशिश करना होगा कि हाँ ये ब्लूप्रिंट दिया वो गलत ब्लूप्रिंट है, इस फालतू के ब्लूप्रिंट को क्यों दिया गया है, जो हटाया गया सिलेबस है उसे इसमें ऐड क्यों किया गया है दोबारा से। ये आप लोग क्वेश्चन कीजिए एमपी बोर्ड से, ट्विटर पर जाइए, खुद उनसे पूछिए, वरना अगर आप बाद में इस बात को कहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ये आपके लिए लास्ट वक्त है, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है दोस्तों। यहाँ से अगर आप अभी नहीं सोचोगे तो फिर कभी नहीं सोचोगे, आपका रिजल्ट खराब होगा, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, ना कि एमपी बोर्ड। अब आपको सोचना होगा कि क्या आप
ट्यूटर पर जाकर ट्यूट करेंगे या फिर आप इसी तरीके से जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, हो सकता है इसे भी डिलीट कर दिया जाए। इसी तरीके से ब्लूप्रिंट आते रहेंगे, आप उन्हें पढ़ते रहना, आते रहेंगे जाते रहेंगे, बस यही आपके लिए एक पढ़ने का मौका वो भी चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी लोग ट्यूटर पर जाइए। मैं लिंक दे दूंगा ट्यूटर की, जहां पर आपको रिट्यूट करना है और आपको ट्यूट भी करना है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपका जो ब्लूप्रिंट नया जारी किया गया है उसको बदला जा सके, उसमें कुछ करेक्शन किए जा सके, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट सभी को पता है कैसा आया है। इसलिए मैंने अभी तक इस ब्लूप्रिंट की कोई भी वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि ब्लूप्रिंट है ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें दी जाती हैं कि जो बिल्कुल समझ में आती ही नहीं है, तो उन्हें हमें कैसे समझा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अब जाइए ट्विटर पर ट्वीट कीजिए, लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद।